हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। जिस भी टाइम में आप देख रहे हो, तो आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता रहे थे। इसमें नेक्स्ट बताना है। 2 दिन से वीडियो ना अपलोड होने का बहुत बड़ा रीज़न था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे। लेकिन अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो आई प्रॉमिस कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि पर डे वीडियो अपलोड करूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगी लेट का यूज। पहले तो आज्ञा, प्रार्थना या फिर ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं जिसमें लेट लगा हो और आपको बोध हो कि इसमें इस चीज़ का दिया गया है, इस चीज़ के बारे में दिया गया है या इसके बारे में पूछा गया है, तो आप क्या करोगे? इस चीज़ को लगाओगे और लेट को हटा दिया जाता है। कहीं कहीं पर जो कनेक्टिव लग रहा था दैट को हटा दिया जाता था, वो दैट भी लगा दिया जाता है। समझे आप? दैट को हटा दिया जाता है। जैसे समझो, अगर वाक्य जो है आज्ञा या प्रार्थना सूचक है, अगर वाक्य क्या हो, आज्ञा और प्रार्थना सूचक हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टू का प्रयोग होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टू का प्रयोग होता है। पहले सुनना, रिपोर्टिंग वर्ब में सजेस्टेड, प्रपोज्ड, एडवाइज्ड, ऐसे मतलब रिक्वेस्टेड, ऐसे वर्ड का यूज कर देते हैं। अब रूल को समझो। अगर लेट दिया गया है और आपको लग रहा है कि लेट के प्लेस पर जो है वो लेट जो है किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, आज्ञा या प्रार्थना के प्रस्ताव को बोध करा रहा है, ठीक, जिसके आगे अस लगा हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में करके किसको या तो आज्ञा के लिए या तो प्रस्ताव दे रहा हो किसी चीज का, या तो आपसे किसी चीज की परमिशन मांग रहा हो, या क्या कर रहा हो, प्रस्ताव दे रहा हो किसी चीज के लिए। आपको कह रहा हो कि ये हमारे ऐसा काम है, इसमें आप जैसे आपको प्रस्ताव दे दिया गया कि या तो आप ये काम करो या तो ये काम करो। हम आपको अपने साथ काम करने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं आपको रिलेटेड वर्क बिजनेस, सजेशन दे देना, तो उसमें क्या होता है, लेट ऐसा मतलब जैसे होते हैं ना, तो उसमें लेट को तो हटा दिया जाता है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगा करके। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुई, स्पीच में आए तो कनेक्टिव दैट लगा, उसके बाद अस है तो बी में होगा, अस है क्योंकि बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऐसा है तो उसे बी में करोगे। उसके बाद इतना होने के बाद शुड लग जाता है और लेट पूरी तरीके से हट जाता है। समझो, आई सेड टू राम लेट अस गो होम। पहले इसको आप उतारो। राम सेड सॉरी आई सेड टू राम लेट अस गो टू होम। कितने लोगों को ये आ रहा है? रूल मैंने समझाया। अगर आज्ञा मांग रहा हूँ या आपको किसी चीज का प्रस्ताव दे रहा, यानी प्रपोजल दे रहा हो आपको, तो आप क्या करोगे? सजेस्टेड या फिर एडवाइज्ड या फिर प्रपोजल मतलब प्रपोज्ड, ऐसे सजेस्टेड, ऐसे वर्ड को लगा दोगे, रिपोर्टिंग वर्ब बन गई। तो इसमें सोचो, आई सेड टू राम, मैं राम को क्या कर रहा हूँ? लेट अस गो टू होम, घर जाने के लिए कह रहा हूँ। कहना क्या हुआ? आप उसको क्या कर रहे हो? एक प्रस्ताव दे रहे हो कि चलो हम घर चलते हैं। अपने फ्रेंड से कहो कि चलो हम घूमने चलते हैं।
तो ऐसे में क्या करते हैं, प्रपोज्ड मैंने बताया आई, प्रपोज्ड राम, दैट क्या होगा, लेट अस है, लेट अस है तो क्या यूज करोगे, वी। उसके बाद शुड लगेगा, मैंने पहले बताया गो होम, तो गो होम को क्या करोगे, चेंज नहीं होगा, शुड लग चुका है। अगर यहीं अगर सेल यूज होता, अगर यहीं पर सेल यूज होता, सुनो एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि किसी भी एक सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही बार यूज हो सकती है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म यूज कर दिया है तो डेफिनेटली सेकंड फॉर्म में क्या, आईएनजी फॉर्म, एसआईएस फॉर्म, कोई भी फॉर्म आपने, चाहे हेल्पिंग या मेन, दो में से किसी एक में भी, क्योंकि दोनों ही वर्ब के फॉर्म है, तो दो में से किसी एक में भी अगर आपने यूज किया है ना, तो दूसरे में फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जाएगा, चाहे वो जैसे भी हो। तो सेल में शुड हो चुका है, सेल क्या हेल्पिंग वर्ब है ना, कि इसमें फ्यूचर में यूज होता है ना, तो इसमें सेकंड या थर्ड जो भी मान लो यूज हो चुका है। अब गो होम जो आएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, उसमें गॉन नहीं लिख देना है, गो वेंट नहीं लिख देना है। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? यार मेरा इरेजर गुम हो गया, मैं जिससे मिटाती थी पता नहीं कौन मेरा हाथ मार दिया, कोई मुझे इरेज करने वाला दिला दो, मैं बहुत गरीब हूँ। आज वर्ड क्लियर हो रहे हैं, मुझे पता चला है, कुछ लोगों ने मेरा वीडियो देखकर मुझे बताया है कि वर्ड जो है आपके सही नहीं आते हैं। रूल नंबर 2, अगर लेट से दो चीजों का बोध हो, समझना, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल में बस एक चीज का डिफरेंस है, उसमें अस लगा था, इसमें अस नहीं लगेगा। और समझो, उसमें ना लेट हट गया था, इसमें लेट नहीं हटेगा। अगर लेट अस है तो उसे हटा करके भी कर देते हैं, लेकिन अगर लेट अस नहीं है तो उसमें क्या करते हैं, टू लगा करके लेट के पहले सारा सेंटेंस लिख देते हैं। कंडीशन क्या होती है, आज्ञा और दूसरा ऑर्डर। एक तो आप किसी से रिक्वेस्ट करो, एक किसी को ऑर्डर दो, दो सिचुएशन होती हैं, ठीक। और पहले वाले में क्योंकि आज्ञा और ऐसा कुछ था ना, पहला रूल ध्यान से सुनियो, नहीं सुनियो तो बैक करो जल्दी बैक करो। तो पहले वाले में क्या था कि आज्ञा तो थी लेकिन लेट अस के साथ, लेकिन सेकंड में क्या होगा, आज्ञा तो है लेकिन लेट अस नहीं है, समझे। फर्स्ट और रूल क्या था कि अगर आज्ञा प्रार्थना ये सब है, लेट अस है, तो उसमें दैट कनेक्शन लगा, कनेक्टिव लगा करके लेट अस को बी में चेंज करके शुड लगा करके सेंटेंस लिख देते हैं। इसमें रिक्वेस्ट और ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड में लिखा जाएगा। इतना होने के बाद कनेक्टिव जो है वो टू लगता है, उसके बाद सेंटेंस समझो, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट मी वर्क। कितने को ये आ गया, कितने लोग इसको अब कर लेंगे, बताओ भैया। कोई गला थोड़ी काट देगा, फांसी थोड़ी दे देगा, किसकी इतनी हिम्मत है। ह्यूमन राइट्स फॉर ऑफ इंडियन हो।
आप कौन हो, एक इंडियन हो। इंडियन वालों को देखो, कभी भी नॉलेज किताबी ज्ञान तो रखा ही करो, डिफरेंट नॉलेज रखा करो, लोगों को उसमें फंसाया करो। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछने आए तो उस क्वेश्चन में उसको ऐसा उलझा दो कि वो आपसे क्वेश्चन पूछना ही छोड़ दे। समझे कुछ। मैंने अपने वीडियो बायोलॉजिकल फैक्ट में मेरा बायोलॉजिकल फैक्ट देखा करो, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि लोग आपसे बायोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि जो पहले के जैसे बाबा दादा ऐसे लोग रहते हैं तो आते हैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछने के नहीं बता पाओगे। जैसे पूछिए मतलब वो लोग जो पूछते हैं लोगों को बहुत आता रहता था यार, हम लोग तो कुछ नहीं उनके सामने। कभी अपने सामने बैठा करके आपसे पूछने लगे ना तो बाय गॉड आप भागना सोचोगे वहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन ना मैंने मेरे बायोलॉजिकल फैक्ट देखा करो। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्टेड, होगा कि नहीं, लेट मी वर्क, यार मुझे काम करने दो। रिक्वेस्ट ही करोगी ना, मुझे काम करने दो, ऑर्डर थोड़ी दोगे मेरा काम कर दो, ऐसे ऑर्डर होता है। सॉरी लेट मी वर्क। किसको किसको इसमें कंफ्यूजन है, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, समझाएं जल्दी जल्दी फटाफट। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई उतरेगा ऐसे ही, सेड टू क्यों रिक्वेस्ट में चेंज हुआ, यहाँ से देखो रिक्वेस्ट या ऑर्डर दो ही चीज दर्शाया था, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मैंने बताई क्योंकि रिक्वेस्ट फर्स्ट में भी था, तो कैसे आप चेंज करोगे। यहाँ पर अगर लेट अस होता तो ये फर्स्ट रूल के साथ चेंज होता, लेट अस नहीं है तो ये सेकंड रूल जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई रिक्वेस्टेड ये हुआ, माई फ्रेंड ऐसे ही रहेगा। इसकी जगह पर मैंने बताया कि कनेक्टिव जो है वो टू यूज हुआ। अब इसके बाद आओ लेट मी वर्क, सेम उतार दो, ठीक। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यार। आज हो सके तो मैं ये ख़त्म कर रही हूँ, इसके बाद मैं चेक करूँगी अगर कोई वो नहीं है जो मतलब अब आप लोगों के लेवल का, तो मैं इसका रिवीजन शुरू करूँ, रिवीजन करवा के नेक्स्ट टॉपिक शुरू कराऊंगी। देखो ग्रामर किसी स्पेसिफिक क्लास का होता नहीं है, ग्रामर सभी क्लासेस में होते हैं। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप चाहे जहाँ रहोगे सब में पढ़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहाँ तक पढ़ते जाओ इंग्लिश ग्रामर तो मस्ट है यार। आप कहीं जाओ और आपको इंग्लिश ना आती रहे, कोई आपसे इंग्लिश में बात करने लगे, तो आप कहीं बाहर जाओगे तो कोई आपसे हिंदी में थोड़ी बात करता है। मान लो वहाँ की लैंग्वेज जो है वो हिंदी ना हुई, लेकिन और कहीं भी आप जाओ तो ये याद रखना कि अगर हिंदी नहीं आ रही है तो इंग्लिश डेफिनेटली 99% लोगों को आती रहती है। मैं सारी कंट्रीज की बात कर रही हूँ, किसी भी कंट्रीज में चले जाओ आप, तो आप ये नहीं पूछते हैं हिंदी आती है, आपसे हिंदी में नहीं बात हो रहा है, तो हिंदी नहीं बात होती है तो इंग्लिश में ज़रूर बात हो जाएगी। रूल नंबर 3 में समझो, अगर सॉरी यार मुझे पता नहीं क्या हो गया, इच्छा प्रकट की गई है, इच्छा प्रकट की गई हो, ये मैं लिख के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। रिपोर्टिंग वर्ब को सेड
डिजायर्ड में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? सेल्फ डिजायर्ड में। ठीक। और कनेक्टिव दैट का प्रयोग होता है इंक फुलफिल करने। अगर आप उसे बताएं कि अगर इच्छा प्रकट की गई हो, क्या प्रकट की गई हो? इच्छा, तो उसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब को सेड डिजायर्ड में तो बदलते ही हैं। सेड डिजायर्ड में बदलने के साथ साथ क्या करते हैं? कनेक्टिव को दैट में, कनेक्टिव जो होता है वो दैट यूज होता है, ठीक है ना। कनेक्टिव दैट तो यूज होता ही है। इसके बाद जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको एक और सरप्राइज मिलेगा। वो सरप्राइज क्या होगा? इसमें चाहे लेटस हो या ना हो, अगर इच्छा दिखाई दे रही है, लेट को हटा करके माइट लगा देती है। क्या करते हैं? लेट को हटा करके लेट को रिमूव करते हैं और उसके प्लेस पर माइट का यूज होता है। कैसे? देखो, क्या करो? देखो, देखते रहो, आप लोग देखते रहो, मैं मिटाती रहूंगी। रिस्पांस काफ़ी कम मिल रहे हैं बच्चों के, लेकिन हम पढ़ाते जाएंगे क्योंकि हेडर के रिपीट में द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन said, let me have a glass of water। कैसे सॉल्व करोगे? द ओल्ड मैन, क्या होगा? सेड किस में चेंज हुआ था? डिजायर्ड में। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? डिजायर्ड दैट ही माइट हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। देखो, हमारे पास कभी कभी सिचुएशन क्या बनता है कि हमारा कोई सेंटेंस चल रहा है, यहाँ पर जो है ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ पर आधा वर्ड लिखे, उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है? सेकंड लाइन में। तो उसका एक तरीका होता है, ऐसे ही नहीं लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे आपको लिखा हुआ HA लिखे BE लिखना था, तो यहाँ पर ऐसे करो, यहाँ पे भी सेम थिंग करके तब BE ऐसे करो। तो एग्जामिनर जो है वो समझ जाता है कि आप हैव लिखना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू लाइन छोटी पड़ी, वो कान देखी लाइन छोटी पड़ी। कितनी अच्छी इंग्लिश में इंग्लिश बना रही हूँ। ड्यू टू बॉर्डर लाइन you can't complete your word, so you write it in the second line and no one can underestimate your power। कुछ समझे? नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट अपडेटेड क्या है यार, कितनों ने ये कह दिया कि यार कितने सारे हैं मेरी तरह। आप ही लोगों के वर्ड में तो रहा नहीं यार कितने सारे हैं, कितना पढ़ेंगे हम लोग। होता नहीं है, हम लोग छोटे थे तो जब मतलब बड़े बच्चों को देखो तो उनको देख के कहते हैं इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ते होंगे, लेकिन जब खुद पढ़ना पड़ता है तो समझ में आता है कि ऐसे पढ़ते होंगे। क्या समझ में आता है, ऐसे पढ़ते होंगे जैसे हम पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर डालते हैं, परसेंटेज का आता पता नहीं रहता है, दिन रात एक कर डालें, सुबह उठें शाम को उठें। कुछ तो ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम वाले दिन वीडियो खोल देख लेंगे बस कहानी खत्म। कुछ होंगे जो डेफिनेटली मेहनत करते हैं, डे बाय डे को पढ़ते हैं और वो अच्छे मार्क्स भी गेट करते हैं। कभी कभी उनका लक ख़राब हो जाता है ड्यू टू राइटिंग या ड्यू टू एग्जामिनर प्रॉब्लम, या फिर एग्जामिनर की प्रॉब्लम क्या होती है, पहले ख़राब कॉपी देख ली फिर आपकी कॉपी आ जाती है, उसकी वजह से आपकी कॉपी भी ख़राब होती है। तो आप लोगों को अपना बेस्ट देना है, नंबर कभी मत दिखा करो, डू नॉट फॉलो योर मार्क्स। मार्क्स से पीछे पढ़ो ही मत, मार्क्स जो आएंगे वो तो मार्क्स लाना सबको ये मस्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मान लो कोई पूछ लेता है तो बेइज्जती टाइप की फील होती है, मुझे भी होती है। तो मुझसे कोई मेरा मार्क्स पूछ ले इंटर का तो मैं कहती हूँ बाय गॉड कौन बताए यार, मुझसे ना पूछा करो। मेरा ये जॉब रहता है मैं इंटर का मार्क्स क्या बताऊँ, मुझसे मत पूछा करो। आप लोगों के लिए ये कंडीशन ना बने, इसलिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप लोगों से एग्जाम में इजी पूछ लेंगे, आप लोग हार्ड के पीछे भागते हो। थ्योरी पूछ लेंगे, न्यूमेरिकल के पीछे भागोगे। न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं पीछे, हमारे में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आ गए थे और हम लोग थ्योरी पढ़ गए थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट डे आप लोग को ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, जिसमें मे गॉड लीव यू लॉन्ग, ऐसे सारे सेंटेंस आते हैं। हाँ 50 में यही रहता है ना, तो आपको उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।